बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जी हैं। सर, तेजस्वी यादव के दो वोटर आईडी कार्ड के बारे में लगातार चर्चा हो रही, कहा जा रहा है दो जगह से वोटर है, इस पर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने अपना वोटर एक ही रखा है। ये बात सही है कि जो मीडिया में आया उसमें इलेक्शन कमीशन के कुछ चूक के कारण भ्रामक स्थिति उत्पन्न हुई। और इतना ही नहीं, बेगूसराय में तो 18 मृतक के नाम हटे तक नहीं है और कई जगह जो जिंदा है उन्हें मृत बना दिया गया। आज की घटना ने तो पूरे एसआईआर प्रक्रिया को ही खारिज कर रखा है कि बेगूसराय में 18 व्यक्ति जो मरा हुआ जिंदा कैसे है। उससे बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें गिरिराज सिंह जी भी इसकी पुष्टि करता है। पटना में कई ऐसे मतदाता हैं जो एक ही पता पर है, जिनका अता पता भी नहीं है। हद तब हो गई कि बिहार के आईएएस अधिकारी व्यास जी की पति पत्नी दोनों का नाम नहीं है। अब क्या इलेक्शन कमीशन पर नोटिस करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए? नोटिस तो आपके नेता पर हो गया सर। ये नोटिस करना चाहिए इलेक्शन कमीशन पर। आप एक आईएएस अधिकारियों का जब बात पीपुल डोमेन में मीडिया के माध्यम से आता है तो सुधार कर करके चेहरा चमकाने लगता है इलेक्शन कमीशन। कोई ईपिक नंबर में अगर कोई गड़बड़ी की सूचना है और उसको तुरंत सुधारता है इलेक्शन कमीशन, जिसमें डबल का कहाँ सवाल खड़ा होता है। और मुझे तो हैरानी होती है भाई कि जो नॉन चेहरा है देश के अंदर में, उसको डबल का कैसे बन सकता है? अगर बनता डबल कोई बना सकता है क्या? संभव है? इलेक्शन कमीशन ये गलती कर सकती है क्या? इलेक्शन कमीशन अपने गलतियों को मान रही है क्या? हम लोगों ने कई बार कहा। और सबसे बड़ा सवाल कि इलेक्शन कमीशन अपने गाइडलाइन से पीछे हट रही है। जिन वोटरों को मुझे हटाना है उन्हें नोटिस करनी है। अब नोटिस नहीं कर रहे हो, कोई मर गया तो उसके परिवार को नोटिस करिए कि क्या ये जिंदा है या मर गए। तो अपने ही निर्णयों पर सवाल खड़ा कर अपने निर्णयों से भी अलग हट रहे चुनाव आयोग गोदी आयोग है। ये हम लोग बार बार कर रहे हैं क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया बड़ा ही खतरनाक बनाया गया था। जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे उन डॉक्यूमेंट्स को बनने में आधार की आवश्यकता होती है और आधार को इंक्लूड करने के बजाय एक्सक्लूड कर दिया आपने, मानने से इनकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने भी सुझाव दिया, उसे भी आपने नहीं माना। इसलिए मंशा पर भी सवाल है। सर, एसआईआर आजाद हिंदुस्तान में पता नहीं आपकी उम्र क्या है, हम लोगों ने तो आज तक नहीं सुना कि वर्षा के सीजन में, रेनी सीजन में कहीं एसआईआर होता है। एसआईआर करना ही था, पूरा देश का करवाता पार्लियामेंट चुनाव के बाद एक ही बार। ये चुनाव माथे पर 2 महीना में एकाएक करने की क्या जरूरत थी? आप लोगों का कहना है जानबूझकर करवाया गया है, वोट काटने, वोटर का नाम काटने के लिए। अरे इंटेंशन ऑलरेडी पीपुल डोमेन में इस परसेप्शन को स्थापित अपने ही कर दिया है चुनाव आयोग ने कि मतों की चोरी करना चाहता है चुनाव आयोग। बिहार में 65 लाख मतदाता काटे, कौन चाहता है कि मरा हुआ मतदाता रहे? नहीं रहना चाहिए मतदाता। लेकिन जो आपने प्रक्रिया करके जो चीजें अभी त्रुटिपूर्ण स्थितियां जो आ रही है और उसके बाद जो लगभग कितने और कटेंगे, हड़बड़ी में आपने सबका फॉर्म जमा करा लिया, अब डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हो जिस डॉक्यूमेंट्स पर हमारी आपत्ति रही है, फिर आप काटोगे तो सारे मामले जो सामने आएंगे, जिंदा मुर्दा हो रहा है, मुर्दा जिंदा हो रहा है। ये बड़ा सवाल है ना। तो चुनाव आयोग को अपने अंदर खामियों को ढूंढनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो कहे आंख मूंद के करे, चुनाव आयोग की ये भूमिका नहीं हो सकती है। जो 26वें प्रावधान है उस प्रावधान के अनुरूप अगर आप एसआईआर की प्रक्रिया आप कर रहे हैं तो एसआईआर करने की मनाही नहीं, लेकिन हम लोग प्रक्रिया पर आपका
सेटिस्फाइड हम लोग नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज की है। एसआईआर के बाद एक बार गठबंधन की बात कर लेते हैं। बैठक हुई, आप लोगों के बीच सब कुछ कोऑर्डिनेशन सही से बन पा रहा है सर? मुकेश सहनी कह रहे थे कि उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, 60 सीटें मांग रहे हैं, तो आप लोगों के बीच में खींचतान चल क्या रही है? किसी अत्यंत पिछड़ा के बेटा अगर कोई उप मुख्यमंत्री बनने की मांग करता है तो डेमोक्रेसी में इजाजत नहीं है क्या? दलित का बेटा उप मुख्यमंत्री बनने की बात करे तो इजाजत नहीं है क्या? स्वाभाविक प्रकटीकरण को, जो फंडामेंटल राइट है, उसको आप कैसे नकार सकते हो? नहीं ना। तो इस पर कहाँ सवाल खड़ा है? गठबंधन के जो घटक दल के लीडर हैं, वो सभी लीडरान आपस में सहमति के आलोक में जिनके हिस्से में जो सीट आएगा वो चुनाव लड़ेंगे। मांग करना कोई गलत है क्या? ये भाजपा है कि हाथ उठा के दे दिया मांझी जी को तो चुप्पी साध लिया, दे दिया उपेंद्र कुशवाहा को तो एक शब्द नहीं बोले, चिराग पासवान को कह दिया लील तो लील, डॉन तो डॉन। वो नहीं है। इंडिया गठबंधन में समानता का अधिकार है और जो जिसका वाजिब हक है उन हकों के प्रति अपनी अभिव्यक्ति बैठक में रखती है तो उसका सम्मान होना चाहिए। बाकी तो जो मिलना होगा वो मिलेगा ही। शब्दों के साथ खेल गए सर आप। नहीं, शब्द नहीं, हकीकत तो हकीकत यही है। यही होता ही है। गठबंधन की राजनीति से ही कहते हैं। गठबंधन की राजनीति में कोई चीजें गांठ नहीं बांधी जाती है। तो सब कुछ ऑलराइट चल रहा है, आगे भी प्रक्रिया सामान्य ही चलेगी आप लोगों के बीच? आई थिंक कोऑर्डिनेशन कमिटी इज ऑलरेडी गुड गोइंग, नो डाउट। बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट राजवल्लभ के साथ प्रेम कश्यप, न्यूज़ 22 को पटना। देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.